जी विजय कौशिक जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि सरकार को अमेरिका पर दबाव बनाना चाहिए कि किसी भी कार्रवाई से पहले, अगर ईरान पर कोई भी कार्रवाई होती है तो उससे पहले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो? आपने कहा कि दबाव बनाना चाहिए। दबाव वहां बनाया जाता है कि जहां हमारे सामने या तो बराबर का मुल्क हो या हमसे कमजोर मुल्क हो। लेकिन अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पर है, एक शक्तिशाली मुल्क है, और एप्स्टीन फाइल जैसी जो विवादास्पद चीजें हैं उन्हें भारतीय नेताओं के काले कारनामे अमेरिका की मुट्ठी में है। इसलिए हमारे देश के नेता डरते हैं, और जब डर डर कर ट्रेड डील करते हैं अमेरिका के साथ, अमेरिका की शर्तों पर, तो उनसे इस बात की उम्मीद लगाना बेमानी है कि वो ईरान के मुद्दे पर भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर अमेरिका के ऊपर दबाव बनाएंगे। बहरहाल, जब भी कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे मुल्क पर हमला करता है तो वो उस देश में रह रहे अन्य देशों के नागरिकों को अमूमन मौका देता है कि भी वो शांति से बाहर निकल जाए। इसके पीछे मकसद ये होता है कि दो मुल्कों की लड़ाई कहीं 3-4 मुल्कों में कन्वर्ट ना हो जाए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ईरान में अमेरिका के लोग रह रहे हों और इजराइल ईरान के ऊपर हमला करे और उस हमले में 1-2 हजार अमेरिकी नागरिक मारे जाए, तो अमेरिका किसी की शर्म नहीं करेगा, वो लड़ाई में कूद जाएगा और फिर ये लड़ाई इजराइल और अमेरिका की बन जाएगी। तो इसी तरीके से कई बार ये स्थिति होती है कि दूसरे देश के नागरिकों के कारण अन्य मुल्क भी कूद पड़ते हैं अपने नागरिकों के कारण उनकी जान बचाने के लिए या उनके ऊपर हमला होने की स्थिति में। इसलिए अमेरिका की मजबूरी है कि वो सेफ पैसेज देने की कोशिश करेगा अन्य देशों के नागरिकों को। अब भारत सरकार की नीयत और नीति को देखिए कि जब पहले भी यूक्रेन से नागरिकों को लाने की बात थी, छात्रों को लाने की बात थी, रिद्धिमा जी या युद्धग्रस्त क्षेत्रों से लाने की बात थी, रोकता हूं, तब बहुत छात्रों ने आरोप लगाया था कि उनसे रोटी रखने वसूली गई। आ रही हूं मैं आपके पास। भारत लाने के लिए उनसे मोटे किराए वसूले गए। तो सबसे पहले तो भारत घोषणा करे कि ईरान में जितने भी भारतीय नागरिक स्वदेश आना चाहते हैं इस तारीख से इस तारीख तक उनसे मिनिमम किराया इतना लिया जाएगा, उस किराए की घोषणा करे, या उनको फ्री में लाया जाएगा, या युद्ध होने की स्थिति में भी अगर लाया जाएगा तो उनको ये सुविधा भारतीयों को रहेगी। तो ये नीति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या पॉलिसी रहेगी। कहीं ऐसा ना हो बाद में वो भारतीय नागरिक आकर ये रोना रोए कि भारत सरकार ने उनकी मदद भी नहीं की और वहां से यहां लाने में उन्हें लूटा गया महंगे किराए के नाम पर। हमारे देश के अंदर ही लूट है। एक मिनट, एक बात और कह रहा हूं जी, बताइए। कुंभ स्नान में जब लोगों के साथ हादसा हुआ था उस टाइम जो हवाई जहाजों के किराए थे वो इतने बढ़ा दिए गए थे कि लूट हुई थी। आपदा में फंसे लोगों के साथ देश के अंदर लूट चल रही है, विदेशों से बाहर आने वाले भारतीयों के साथ लूट चल रही है। तो ईरान में रह रहे भारतीय भारत आने में न लुटे, इसकी घोषणा सरकार को करनी चाहिए। विजय कौशिक जी, क्या संसद या सर्वदलीय बैठक बुलाकर आपको लगता है कि इस पर राष्ट्रीय रणनीति बनानी चाहिए? जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि बार बार ये जिक्र भी किया जा रहा है कि अभी रेड फ्लैग जो है वो नहीं है, लेकिन भारत को अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी क्योंकि भारतीय नागरिक जो हैं वो एक ऐसे देश में है जहां पर खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा अमेरिका से है। देखिए, मुद्दा ये है कि युद्ध की स्थिति में कोई भी भारतीय नागरिक वहां क्यों रहना चाहेगा, और ये एडवाइजरी तो फॉर्मेलिटी है, सरकार अपनी फॉर्मेलिटी निभा रही है। हम एक जिम्मेवारी वाला सवाल सरकार से पूछ रहे हैं और भाजपा प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे। हमारा कहना यह है कि यूक्रेन से जब छात्र वापस आए तो उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें किराए के नाम पर लूटा गया। पहली बात, पहलगांव से यात्री आए तो उन्होंने बताया कि भी उन्हें किराए के नाम पर लूटा गया। कुंभ में भगदड़ के बाद में जब यात्री एयरलाइंस से वापस आए तो उन्होंने बताया कि उन्हें लूटा गया। और आप ये देखिए, जब कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने अचानक से लॉकडाउन घोषित किया, उस समय किराए के नाम पर जनता को लूटा गया, बर्बाद किया गया। तो सवाल ये है कि ये कैसी सरकार है जो आपदा में अवसर खोजती है, क्योंकि ये मोदी जी का डायलॉग है कि आपदा में अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें ये डर है
कि ईरान की आपदा में कहीं मोदी जी भारतीयों के साथ अवसर का लाभ उठाकर उन्हें किराए के नाम पर लूटे ना, और उन्हें वहां से निकालने के नाम पर उनसे कोई मोटी फीस ना वसूले। जवाब दीजिए पाठक जी। मैं एक बड़ी विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, दुर्भाग्य ये है कि आपको, मुझे लगता है कि यह विषय क्या है, इस विषय की गंभीरता क्या है, और एयरलाइंस की टिकटें इस स्थिति में कैसे कौन करता है। ना आप ज्ञानी बिल्कुल हैं। बिल्कुल मैं ज्ञानी हूँ। साहब, मैं इस विषय का इस विषय का स्कॉलर हूँ विजय जी। आप इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यदि इस विषय का स्कॉलर नहीं होता तो नहीं आप बताता। ये बता दो, सुनो मेरी बात, आप आप विजय ये जवाब दे दो कि उनसे जो ईरान से भारतीय आएंगे युद्ध की स्थिति में, उनसे कोई किराया नहीं वसूला जाएगा, या अगर किराया लिया जाएगा विजय तो जी, 20,000 से ऊपर नहीं होगा। ये कहने में कौन सी आपकी जीप पर लकवा मार रहा है? विजय जी, आप सच्चाई विजय क्यों नहीं जी, बताते? विजय जी, आपको सच भारतीय बोलने में डर जनता लगता है पार्टी, क्या? अच्छा, अगर मोदी भारतीय सरकार जनता ने पार्टी रूटीन किराए से अधिक किराया वसूला भारतीयों से, तो क्या आप विजय माफी जी, मांगेंगे क्या देश की जनता से? विजय कौशिक जी, क्या ऐसे संवेदनशील समय पर सरकार के साथ क्या कांग्रेस पार्टी है? इस वक्त जिस तरीके की जो सिचुएशन है वो बनती हुई नजर आ रही है, तो सरकार के फैसलों के साथ क्या कांग्रेस पार्टी खड़ी है? देखिए, निश्चित तौर पर जब ऐसी स्थिति आती है तो हमारा फर्ज देश के प्रति है, और देश में इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम केवल इतनी जवाबदेही जरूर चाहते हैं सरकार से कि अगर हमारे नागरिकों की स्थिति युद्ध के समय में सुरक्षित घर वापसी में किसी तरह की परेशानियां आती हैं यात्रियों को, भारतीयों को, तो उनका मुद्दा निश्चित तौर पर हम सरकार के सामने उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। क्योंकि न केवल ये मसला भारतीयों की घर वापसी का है, अपितु इस देश में उनके योगदान का भी है कि जो हमारे भारतीय विदेशों में जाकर नौकरी करके बड़े स्तर पर एक मोटी रकम भारत में भेजते हैं, जिससे सरकार को भी राजस्व मिलता है, इस देश के लोगों की खरीद क्षमता भी बढ़ती है, देश में विकास भी होता है। तो भारतीय किसी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है जो विदेश में रहकर भी भारत को पैसा कमाकर भेज रहे हैं। तो इसलिए अगर वो किसी मुसीबत में फंसते हैं तो उनके प्रति मानवीय व्यवहार दिखाते हुए सरकार को पैसे का लालच नहीं करना चाहिए।